हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, वो कौन कौन से प्रोनाउन है जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यहाँ देखिए, मैं लिख देता हूँ इसको, आप देखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए यहाँ पर हु हो गया, ठीक है, हुम हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, दैट हो गया और आपका व्हाट हो गया। ये सभी के सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए, इनका हिंदी में मतलब क्या है। जैसे अब रिलेटिव प्रोनाउन को बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रोनाउन आखिर क्या है। प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो नाउन के बदले यूज किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दिस इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी प्रोनाउन ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले यूज किया जाता है। तो देखिए, यह जो भी यहाँ पर शब्द मैं लिखा हूँ, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन आखिर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि किसी न किसी नाउन से इनका क्या होता है, रिलेशन होता है। किसी न किसी नाउन से इनका संबंध होता है, इसीलिए इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, इनका हम हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। तो इसका अर्थ होगा जो। हु को हम हिंदी में क्या कहेंगे? जो। हुम का मतलब जिसे, जो, जिसे। हु का मतलब हो गया आपका जिसका, जिसकी, जिसका या जिसकी, ठीक है। इसके बाद हो गया विच। विच का भी मतलब होता है जो। दैट, दैट का भी मतलब आपको पता होता है जो। व्हाट है, तो व्हाट का भी मतलब होता है जो। अब देखिए, व्हाट जो है, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो उनका मतलब यह है कि सर व्हाट का मतलब तो क्या होता है। तो उनका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं। व्हाट जब क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, तो वहां पर उसका मतलब क्या नहीं होता है, वहां पर उसका मतलब जो होता है। क्योंकि वह रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन का भी काम करता है, जो दो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है। तो देखिए, ये जितने भी शब्द हैं रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, जो दो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, जिनका हिंदी में ये मतलब होता है। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को कि आखिर ये सब जो है कहाँ यूज किए जाएंगे, इनका क्या मतलब है। तो यहाँ पर देखिए, हु, हुम, हुज, विच, दैट और व्हाट, ये सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब ये वहीं पर आते हैं जहां पर इनका संबंध किसी नाउन या किसी नाउन से होता है। जब कोई नाउन के बदले इन शब्दों को यूज किया जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन ठीक उस नाउन के बाद आता है जिसकी वो क्या बताता है, जिससे उसकी रिलेशन होता है, जिससे उसका संबंध होता है। ऐसे नाउन के बाद सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल जो है देख लीजिए, रवि जो एक, रवि जो एक लड़का है, रवि जो एक लड़का है, मेरा मित्र है। अब देखिए स्टूडेंट, आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो जाएगा। हिंदी सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आखिर ये सब चीज कहाँ यूज होता है, इन्हें कब हम कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो रवि है आपका, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। रवि जो है आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसके बदले ही यहाँ पर क्या यूज किया गया है, जो यूज किया गया है। तो जो के लिए आप क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। आपको मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, इसमें कुछ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सजीव के साथ यूज होते हैं और कुछ जो है वो निर्जीव के साथ यूज होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हु हो गया, हुम हो गया और हुज हो गया, ये सभी के सभी यूज किए जाते हैं मतलब सजीव के साथ, यानी लिविंग बीइंग के साथ इनका यूज होता है। तो देखिए, जब इसमें भी इनका तीन केस है। सब्जेक्टिव केस आपका हो गया हु, ऑब्जेक्टिव केस आपका हो गया हुम
और पॉजेसिव केस जो हो गया आपका हो गया ये हुज। तो इनका कहाँ कहाँ कैसे यूज है मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे इसको कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है और कहाँ कहाँ इसका किस प्रकार से यूज होता है, कब सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है और कब पोसेशन शो करता है, कब अधिकार शो करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है एग्जाम्पल के थ्रू कि रवि जो एक लड़का है मेरा मित्र है, तो रवि के लिए क्या आया हुआ है यहाँ पर जो, और रवि क्या है यहाँ पर लिविंग बीइंग है, सजीव है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हु का मतलब तो कौन होता है, लेकिन मैं बता दूं जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम हु करता है तो वहां पर उसका मतलब जो होता है। तो देखिए ये सब चीज हो गए, मतलब ये सभी के सभी प्रोनाउन हो गए, मतलब हु, हुम और आपका हुज, ये सब के सब हो गए तीनों आपके लिविंग बीइंग के साथ, यानी सजीव के साथ आप हु, हुम और हुज का प्रयोग करेंगे डिफरेंट मतलब ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और पोसेसिव केस के अंतर्गत। लेकिन जब आप यहाँ पर देखिए इन तीनों का ही मतलब क्या होता है, इन तीनों का ही मतलब होता है जो, तो इसका क्या कहाँ आप यूज करेंगे, तो इन तीनों का यूज आप केवल किसके साथ करेंगे, नॉन लिविंग बीइंग के साथ करेंगे, जो क्या होता है निर्जीव वस्तु होता है। तो निर्जीव वस्तु के सेंस में जब जो आता है तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बीच का, दैट का या व्हाट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे रवि नाउन है और इसके लिए जो आया है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे हो गया रवि और हु, अब फिर आ जाएंगे हम लास्ट में, तो इज बचा क्या, अ बॉय, रवि हु इज अ बॉय, अब यहाँ पे कॉमा कर देंगे, बचा क्या, मेरा मित्र है, यहाँ हो जाएगा इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये रवि जो है, ठीक है, इसका रिलेशन किससे है, हु से है, यानी रवि जो है इसका रिलेशन किससे है, हु से है, या आप कह सकते हैं इस जो का रिलेशन जो है किससे है, रवि से है। तो जो सर्वनाम क्या करता है, किसी संज्ञा के साथ अपना रिलेशन शो करता है, स्पष्ट भाषा में जानिए, ऐसा सर्वनाम जो किसी नाउन के साथ, किसी संज्ञा के साथ अपना रिलेशनशिप रखता है, संबंध रखता है या उसके साथ संबंध ज्ञापित करता है, तो ऐसे प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हु जो है एक संबंधवाचक सर्वनाम है। तो देखिए बेसिकली ये सभी के सभी जो हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो मैं आपको हु का मतलब एक एग्जांपल करके बता दिया, ठीक है। अब आइए देखते हैं हुम के विषय में। तो देखिए मोहन, अरे जी, मोहन मोहन एक विद्यार्थी है, मोहन एक विद्यार्थी है जिससे सभी पसंद करते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है जिसे सभी पसंद करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, मोहन हो गया, मोहन एक विद्यार्थी है जिसे सभी पसंद करते हैं। अब देखिए इसको मैं ऊपर ही बना देता हूँ, नीचे आपको विजुअली नहीं है, नीचे दिखाई नहीं देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मोहन है, यहाँ पे मोहन, और मोहन के लिए आया है यहाँ पर जिसे, यानी मोहन के लिए आया है क्या, जिसे, और यहाँ पर देखिए सभी पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सभी जो है क्या है, वो सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट यहाँ आपको दिखाई देगा और उसके पहले अगर यहाँ पर जिसे आया तो वह क्या है, मतलब जो का ऑब्जेक्टिव केस होता है। जिसे, जिसे का वर्ड मीनिंग आप यहाँ पर क्या यूज किया गया है, तो हुम आप लिखेंगे, जिसे के लिए आप क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे। तो देखिए हम इसे बनाते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिएगा। तो देखिए हो गया मोहन, ठीक है। अब हम आ जाएंगे यहाँ पर, तो मोहन इज बचा क्या, एक विद्यार्थी, तो हो गया स्टूडेंट, मोहन इज अ स्टूडेंट। अब देखिए जिसे सभी पसंद करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर whom all like, या whom everyone like कह सकते हैं यहाँ पे।
ऑल भी लगा सकते हैं और एवरीवन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हुम जो है ये किस केस में आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है, मतलब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है, ठीक है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। जो किसका ऑब्जेक्टिव केस है, हु का। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जिसे का संबंध किससे था, जिसे का संबंध मोहन से था। तो यहाँ पर मोहन क्या है, एक नाउन है, मोहन एक नाउन है और जिसे जो है क्या है, एक प्रोनाउन है। क्योंकि स्टूडेंट नाउन के बदले ही प्रोनाउन का यूज किया जाता है, क्योंकि संज्ञा के बदले ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भिन्नता क्या है, यहाँ पर भिन्नता यह है कि यहाँ पर संज्ञा के बदले सर्वनाम का तो प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन उस संज्ञा के बदले जिस सर्वनाम का आप प्रयोग कर रहे हैं उस सर्वनाम का संबंध किससे है, उस संज्ञा से है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। तो देखिए हो गया रिलेटिव प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, मतलब सजीव के रूप में। अब चलते हैं, देखिए अगला एग्जांपल मैं आपको बता दूं, नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको समझने से मतलब है। तो देखिए अब देखिए हुज देख लीजिए, हुज तब आता है जब जिसका या जिसकी का सेंस आता है। किसी भी सेंटेंस में हुज तभी आता है जब जिसका या जिसकी का सेंस आता है। जैसे देख लीजिए सोनू सोनू एक सोनू एक छात्र है जिसका जिसका एक अच्छा घर है। अब देख लीजिए स्टूडेंट, सोनू एक छात्र है जिसका एक अच्छा घर है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, चलिए ऐसे ही देखिए, सोनू एक छात्र है जिसका एक अच्छा घर है। तो देखिए यहाँ पर हो गया क्या, सोनू अंत में आएंगे तो हो जाएगा इज, यहाँ पर एक छात्र का हो जाएगा स्टूडेंट, बचा क्या, सोनू इज ए स्टूडेंट हो गया। अब इस सोनू का संबंध किससे है, जिसका से है, या आप कह सकते हैं जिसका का संबंध किससे है, सोनू से है, इसलिए यहाँ पर जिसका जो है क्या है, किस केस में आएगा, पोसेसिव केस में आएगा। क्यों, क्योंकि यह जिसका जो है क्या बता रहा है, अधिकार बता रहा है, इसलिए जो प्रोनाउन क्या करता है, अधिकार शो करता है, जो केस अधिकार शो करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोसेसिव केस कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या हुज जो है, हुज क्या शो कर रहा है, अधिकार शो कर रहा है, किस पे, घर पे, क्योंकि जिसका ही क्या है, एक अच्छा घर है। तो देखिए यहाँ पर सोनू एक छात्र है जिसका एक अच्छा घर है, तो हो गया सोनू इज अ स्टूडेंट। अब सोनू के लिए आया है क्या, जिसका, तो यहाँ पर सोनू के बदले क्या यूज किया गया है, जिसका, तो जिसका का वर्ड मीनिंग क्या हो गया, हुज हो गया, क्योंकि यहाँ पर पोसेसिव केस है। तो हुज बचा क्या, इज अ गुड हाउस। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जब अधिकार बताएगा तो चीजें जो है उसके साथ ही आएंगी, जैसे ऐसे आएगा स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन देख लीजिए फिर से मैं इसको सुधार देता हूँ, इस तरीके से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो देखिए सोनू इज अ स्टूडेंट, ठीक है, जिसका घर, ठीक है, अच्छा है, ऐसे होगा, जिसका घर अच्छा है, इस तरीके से होगा। पहला वाला जो तरीका था थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो सोनू इज अ स्टूडेंट हुज, अब देखिए जब भी यहाँ पर हुज आएगा तो वहां पर जरूर वो किसी न किसी नाउन को अपने साथ ले आएगा, जिस पर उसका क्या होगा, अधिकार होगा। तो देखिए सोनू इज अ स्टूडेंट हुज, अब हो जाएगा आपका हाउस, बचा क्या, इज गुड। तो ये सही है। तो यहाँ पर देखिए हुज जो है किसके लिए आया है, सोनू के लिए आया है। तो यहाँ पर ये जो है कौन सा केस है,
यहाँ पर आपका ये हो गया पोसेसिव केस जो अधिकार बताने का काम कर रहा है, लेकिन इसका संबंध चूंकि सोनू से है इसलिए ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि सोनू यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले यूज किया जाता है वो सर्वनाम होता है, लेकिन सर्वनाम होने के साथ साथ जब उस संज्ञा क्या क्या बताएगा, रिलेशन अपने साथ जोड़ेगा, वहां पर वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये देखिए ये सबका सब एग्जाम्पल हो गया किसके रूप में, सजीव के रूप में। किसके कंडीशन में हो गया, सब्जेक्टिव केस में मैं आपको बता दिया, सब्जेक्टिव केस में जब जो आएगा तो वो लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में भी मैं आपको बता दिया, जब जिसे आएगा तो आप क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे। और पोसेसिव केस में भी मैं बता दिया रिलेटिव प्रोनाउन को, जब जिसका आएगा या जिसकी आएगा, ठीक है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, हुज लिखेंगे। और हुज के साथ एक चीज नोट कर लीजिए, हमेशा क्या आता है, कोई न कोई नाउन जरूर आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए चलते हैं निर्जीव के तरफ। तो निर्जीव में आप विच, दैट या व्हाट किसी का भी आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्जीव का भी एक आध दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं। तो देखिए लिख रहा हूं यहाँ पर देखिए यहाँ पर निर्जीव का भी एग्जांपल देख लीजिए। यह एक कुर्सी है जो महंगी है। यह एक कुर्सी है जो क्या है, महंगी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस कुर्सी का जो रिलेशन है ये किससे है, जो से है, यानी जो का जो रिलेशन है किससे है, कुर्सी से है। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको आप रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, लेकिन किस मतलब मैटर में, यह निर्जीव वस्तु के साथ यूज होगा। और यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, विच, दैट या व्हाट किसी का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब हो गया दिस इज अ चेयर, दिस इज अ चेयर। अब इस जो के लिए आप हु, हुम और हुज का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, विच, दैट या व्हाट यूज करेंगे। तो देखिए दिस इज अ चेयर, विच आ जाएंगे लास्ट में तो हो जाएगा इज कॉस्टली, विच इज कॉस्टली। तो देखिए स्टूडेंट ये सभी के सभी हमारे क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, चाहे वह सजीव के माध्यम से हो या निर्जीव के माध्यम से हो। एक आध एग्जाम्पल आप निर्जीव वाले का और देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है यह घर जो, यह घर जो बड़ा है मेरा है। यह घर जो बड़ा है वह किसका है, मेरा है। तो यहाँ पर देखिए इस घर के बदले क्या आ गया, जो आ गया। तो घर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है, इसलिए यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, आप विच या दैट का प्रयोग करेंगे। हो जाएगा दिस इज, नहीं, दिस हाउस, ठीक है, विच, दिस हाउस यह घर हो गया, जो के लिए आप लिखे विच, अंत में आ जाएंगे तो हो जाएगा इज, और बड़ा का हो गया बिग, और फिर लास्ट में आएंगे तो हो जाएगा क्या, इज, और मेरा जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। वैसे मेरा का मीनिंग तो माई होता है, लेकिन जब कोई भी पोसेसिव केस कहाँ आता है, लास्ट में आता है, तो उसमें या तो यस लग जाता है या तो माई किस में बदल जाता है, माइन में बदल जाता है। बाकी में यस लगता है, अगर हर रहेगा तो हर्ष हो जाएगा, ठीक है, देयर रहेगा तो देयर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से जब मतलब यहाँ पर विच का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियो में मैं अब आगे बढ़ता रहूंगा, निरंतर वीडियो बनाता रहूंगा, और आप लोग निरंतर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आपका दिन शुभ हो।